जय श्री माता श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की पूजा करते हैं, उनका दीपक जलाते हैं और उनका विनती प्रार्थना करते हैं। आदिशक्ति श्री निर्मला माता आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हर तरह से हमारी समस्याओं को दूर करने का तरीका बताया है। श्री माता जी ने बताया है कि हमें कैसे हमको क्या करना चाहिए। माँ ने नौ दुर्गों में 9 देवियों के रूप में 9 औषधियों को माँ ने आशीर्वादित करा है, जो हमारी हर तरह से हमारी परेशानियों को, हमारी बीमारियों को दूर करती हैं। और 9 देवी माता 9 देवी माता हमारी 9 देवी माता के रूप में हमारी सारी समस्याओं चिंताओं को दूर करती हैं, हमारी सारे काम बनाती हैं, हमारी सारी बाधाओं को दूर करती हैं। नव दुर्गे में जो है माँ ने 9 देवी जिन 9 औषधियों को आशीर्वादित किया है, उनके विषय में जो बताया गया है उसे अवश्य सुने और उसका अवश्य उपयोग करें। श्री माता जी ने जो भी बताया है, माँ ने जो भी बताया है, वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। उसका हमें जो हम बताते हैं उसको अवश्य सुने। कोई ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं होती है और उसको ज्ञान को लेना चाहिए, अच्छी बातों को अमल भी करना चाहिए, उसको सुनना भी चाहिए। सुनने में और उसको अच्छी बातों को अमल करने में कोई बुराई नहीं है। श्री माता जी ने बताया है कि नव दुर्गे का माँ का छठा रूप कात्यायनी माँ का है। मनुष्य के शरीर में कात्यायनी माता का स्थान हमारे आज्ञा चक्र पर है। आज्ञा चक्र पर मतलब माथे पे है। जो योग साधना इस दिन अपना ध्यान आज्ञा चक्र में ही लगाते हैं, में ही करते हैं। आज्ञा चक्र पर ध्यान करके ही अपनी साधना करते हैं और पूजा करते हैं। जो साधक या मनुष्य पूजा के समय अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर रखकर पूजा करता है, माँ कात्यायनी की पूजा करता है, उसका वह और जन्म जन्मांतर के सब पाप और शोक संताप नष्ट हो जाते हैं और श्री माँ भक्तों से प्रसन्न होकर उसे प्रत्येक क्षेत्र में विजयी दिलाती हैं। और ये एक मान्यता है कि जो भी कुंवारी कन्या लड़कियां कि अपने कात्यायनी माता की सच्चे दिल से और आज्ञा चक्र पर ध्यान रखकर पूजा करती हैं तो उनको विवाह का योग जल्दी बनता है और योग वर भी मिलता है। तो माँ कात्यायनी इसी दिन शहद का भोग लगाएं, उससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। शहद माँ को बहुत पसंद है। जब पूजा करें तो शहद का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि उससे माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं, उन्हें बहुत पसंद है। कात्यायनी माँ की आशीर्वादित औषधि है मोया। देवी कात्यायनी ने आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। ऐसे इसके अलावा कात्यायनी माँ मोया औषधि में विराजमान है, ऐसा कहा जाता है। ये औषधि गले के रोगों को बहुत फायदा करती है और इसके रोगों का भी ठीक करती है। जो भी हमारे गले से संबंधित बीमारी है, जो भी हमारी परेशानी है, वो ये औषधि हमारी बीमारी को ठीक करती है। श्री माँ की सभी औषधियाँ हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती हैं, इसलिए माँ की आशीर्वादित औषधि का उपयोग जरूर करना चाहिए। ये हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग में आती हैं। इसको हम जो माँ ने औषधि बताई हैं वो हम उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम उसको ढंग से प्रयोग करें, जैसा माँ ने बताया उस हिसाब से प्रयोग करें तो उसका हमको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। इसको आयुर्वेद वाली जो भी औषधि है हमारी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। अगर एक बार हमारी बीमारी ख़त्म हो गई तो फिर दोबारा नहीं होती है। लेकिन अंग्रेजी दवाइयाँ जब हम खाते हैं, हमारे घर में भी बहुत से लोग हैं, बच्चे हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं,
तो तुरंत आराम हो जाता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर जो है उनको परेशानी पैदा हो जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि दवाई के साथ साथ आप आयुर्वेद का भी उपयोग करो। आयुर्वेदिक जो है औषधि है या आयुर्वेदिक जो तरीके से माँ ने खाने का तरीका बताया है उस ढंग से खाना चाहिए, तो उससे फ़ायदा होता है। आयुर्वेदिक भी मैं तो आयुर्वेदिक ही खाती हूँ, नहीं तो माँ ही मेरी बहुत सी बीमारियाँ तो माँ ही मेरी सही कर देती हैं। लेकिन अगर जो है वो मान लीजिए हम नहीं उस ढंग से सही कर पा रहे हैं, नहीं प्रार्थना कर पा रहे हैं, तो जो भी आयुर्वेदिक माँ ने बता रखा है उसको मैं उपयोग करती हूँ, तो उससे मेरी बीमारी सही हो जाती है। हम लोग बीमार तो पड़ते ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने मनुष्य जीवन में मनुष्य का हमारा जीवन है, तो हमें तो बीमारी होनी होनी है। लेकिन ऐसी कोई बीमारी ना हो जो अपना घर बना ले और हमारे लिए परेशानी का विषय बन जाए। लेकिन हम माँ के सामने जब बैठते हैं, माँ की बताई औषधि का प्रयोग करते हैं, तो हमारी बीमारी ख़त्म हो जाती है, जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो हमें ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें, और जब स्वस्थ होंगे तभी सुखी भी रहेंगे, और खुश भी तभी होंगे जब हमारे शरीर के अंदर कोई पीड़ा, कोई बाधा, कोई परेशानी, कोई बीमारी नहीं होगी। जो जिन बहन भाइयों ने मेरा ये वीडियो पहली बार देखा है आज, वो लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो मेरे बहन भाई वीडियो लगातार देख रहे हैं उनको मैं दिल से जय श्री माता जी कहती हूँ। जय श्री माता जी। सभी बहन भाई मेरे जो वीडियो देखते हैं वो लोग इसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स भी करें। एक भाई मेरे अशोक भाई हैं, उन्होंने अपनी कोई बात मुझसे पूछी है, लेकिन भैया मुझे उसका जो आपने कमेंट्स करा है, जो आपने मैसेज दिया है, वो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा और खुल के बताएं, तो मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। ये मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं आपकी कोई सहायता करूँ, आपकी बात का मैं सही से जवाब दूँ। थोड़ा सा आप अपनी बात को खुल के बताएं, तो मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। जय श्री माता जी भैया, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।